ये तीनों चीज यदि प्राप्त हो तो तीनों चीज का दुरुपयोग करता है। बल से कमजोर को सताता है, विद्या से विवाद करता है और धन से गरीबों का शोषण करता है। यही तीनों चीज यदि किसी सज्जन को मिल जाए तो बल से दुर्बलों की रक्षा करता है, धन से गरीबों को दान देता है, सहायता करता है, और विद्या से ज्ञान दान करता है। हिरण्यकश्यप तो दुर्जन है, राक्षस है, उसे तीनों चीज मिल गई, धन भी मिला, बल भी मिला। हेलो, जय जय श्री राधे। वो हिरण्यकश्यप तो दुर्जन था, उसे तीनों चीज मिल गई, धन भी मिला, बल भी मिला, विद्या भी मिली, और तीनों चीज का दुरुपयोग करते हुए उसने तीनों लोक में आतंक फैला दिया। पाताल, धरती और स्वर्ग। इतना अहंकारी था कि स्वयं को भगवान मानने लगा कि मैं ही भगवान हूं। धरती पर यज्ञ जाप पूजा पाठ सब बंद करा दिया। जो भी यज्ञ जाप पूजा पाठ करे उसे फांसी पर चढ़ा दिया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। तो प्रहलाद जी मां के गर्भ में ही सही ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और बड़े वैष्णव स्वभाव के थे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को चारों पुत्रों में सबसे ज्यादा प्यार करता था। प्रहलाद जी देखने में भी बहुत सुंदर थे। तो एक दिन पाठशाला से पढ़ के आया और प्रेम से हिरण्यकश्यप गोद में उठाकर पूछा, बेटा आज तुम पाठशाला में जो सबसे अच्छा पाठ पढ़े हो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी सोचने लगे कि इनकी पाठशाला में तो अच्छा पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है, क्योंकि वो दैत्य पाठशाला है, मारो लूटो यही ज्ञान दिया जाता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपकी पाठशाला में तो अच्छा ज्ञान दिया ही, अच्छा पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता। जब मैं मां के गर्भ में था तो मुझे अच्छा पाठ का ज्ञान मिला है जो मैं आपसे सुनाता हूं कि असारे संसारे विषय विषसंगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधा किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजति कुपथे कोत्सित कथे परीक्षी साक्षी श्रवण गतिमिति मुक्ति कथने। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी
जीवन में सबसे उत्तम पाठ वही है, ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, ऐसा मानकर संसार की आसक्ति त्याग कर वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथा, अपनी वाणी से भगवान का के नाम का कीर्तन करे, अपनी दृष्टि से भगवान के स्वरूप और लीला का दर्शन करे, अपने हाथों से भगवान की वंदना करे और अपने मस्तक को हमेशा भगवान के चरणों में झुकाया करे। प्रहलाद की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप तिलमिला उठा। अरे नादान, तुम मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो? तुम जानते भी हो कि जिसे तुम भगवान कहते हो, नारायण का, तो वो राक्षस वंश का दुश्मन है, वो तेरे चाचा का हत्यारा है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, मित्र और शत्रु ये दोनों मन के भाव होते हैं। आपकी भावना जैसी है दुनिया उस रूप में दिखाई देती है। एक राजा और एक बनिया के बीच मित्रता थी। बनिया चंदन की लकड़ी का व्यापारी था। मार्केट में थोड़ी बिक्री बट्टा कम हो गई, उस बनिए की चंदन की लकड़ी सड़ने लगी, तो बनिया के मन में भाव आया कि यदि राजा मर जाता तो मेरी लकड़ी बिक जाती, उसके जलाने में चंदन की लकड़ी से राजा को जलाया जाता। राजा के मन में भाव आया, ये बनिया तो निसंतान है, इसको कोई संतान नहीं है, और ये यदि मर जाता तो जो लावारिस धन होता है वो राजा का होता है, तो मेरे राज्य में मिल जाता। दोनों के विषय में सोचने लगा कि मर जाता। लेकिन राजा अच्छा विचार का था। राजा के मन में ये बात आई कि मेरे मन में ये गलत भावना कैसे आ गई कि बनिया मर जाए। इसका मतलब है कि बनिया ने भी मेरे लिए कुछ सोचा है। राजा ने बनिया को बुलाया, कहा, मित्र, तुम कुछ मेरे विषय में सोचे हो क्या? बनिया डर गया, शक पकाने लगा कि बनिया के मन में तो बात आई थी कि राजा मर जाए तो मेरी लकड़ी बिक जाएगी। लेकिन बनिया ने सोचा कि मैंने तो किसी को बताया नहीं था, मेरे मन में केवल बात आई थी, तो राजा को कैसे पता लगा? तो राजा कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, तेरे मन में भाव क्या है सो बोल। हाँ सरकार, मेरी लकड़ी सब सड़ी जा रही है, तो मैंने सोचा आप मर जाते तो हमारी लकड़ी बिक जाती, मेरी पूंजी ऊपर हो जाती। राजा कहता है कि मेरे मन में भी यही बात आई कि तू मर जाता तो तेरा धन मेरा हो जाता। तो राजा ने बनिया को समझाया कि ऐसा गंदा विचार तेरे मन में आया क्यों कि मैं मर जाऊं? इसी जगह पर ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि मैं कोई यज्ञ करूं, पूजा पाठ करूं, जिसमें तुम्हारी लकड़ी खरीद लूं? मरना क्यों सोचना? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, ये अंदर का भाव दोनों पक्ष से आता है। आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो आपके लिए भी कोई बुरा सोचता है। मनुष्य संसार में ज्यादा से ज्यादा शत्रु खुद बना के रखा है। अंदर जो बैठा शत्रु है वो दुनिया में शत्रु पैदा करता है। अभी प्रहलाद जी की कथा सुनेंगे। प्रहलाद जी को सांप भी नहीं काटेगा, पागल हाथी भी कुछ नहीं करेगा, अग्नि भी नहीं जलाएगी, क्योंकि प्रहलाद जी की भावना निर्मल है, शुद्ध है। वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, वो परमात्मा के भक्त हैं। जो परमात्मा का सच्चा भक्त होता है वो संसार में सबसे मित्रता रखता है, क्योंकि नारायण सब में निवास करें, सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि मेरे राम जी तो घट घट में वास कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली गधे सब में, तो मैं सबको प्रणाम करता हूं। समस्त चराचर में भगवान व्याप्त है। यदि ऐसा भाव आपके मन में आ जाए, आप मान लेंगे कि इस कुत्ते में भी भगवान है, तो उस कुत्ते को आप पत्थर नहीं मार सकते, डंडा नहीं मार सकते। इस इंसान में भी नारायण बसे हुए हैं, तो वो भले ही आपको गालियां दे, आप नहीं गाली दे सकते हैं, क्योंकि इंसान को गाली देना भगवान को गाली देना है। कोई भक्त भगवान को गाली दे सकता है क्या? लेकिन जिसकी खोपड़ी उल्टी है, हिरण्यकश्यप तो अहंकारी है, वो भगवान को ही शत्रु मानता है। तो प्रहलाद को एक बार झटक दिया हो, कहा नादा तो मेरे सामने मेरे शत्रु का गुणगान करना बंद कर, तू अपना प्रवचन बंद कर। तुरंत पाठशाला से शिक्षकों को बुलाया। शुक्राचार्य के पुत्र संत अमर के 2 शिक्षक हैं, कहा ले जाए इस बालक को। और ये देवता के अनुकूल शिक्षा प्राप्त कर लिया नारद जी के आश्रम में, इसे राक्षस बनाना है। एक इंसान बिगड़े हुए इंसान को सही इंसान बनाना चाहता है, और ये राक्षस जो सुधरा हुआ है उसे बिगाड़ना चाहता है। पाठशाला में प्रहलाद जी गए, शिक्षक पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन शिक्षक की बात प्रहलाद के दिमाग में समझ में नहीं आ रही है। कुछ ही दिनों में प्रहलाद ने सारी पाठशाला के वातावरण को चेंज कर दिया। जो राक्षस के अनुकूल पाठशाला के वातावरण थे, प्रहलाद ने उसे देवता के अनुकूल बना दिया। सारे बच्चों को बैठाकर जब शिक्षक जब भी कहीं चाय पानी करने चले जाए, तो पाठशाला दैत्य पाठशाला में प्रहलाद जी सारे दैत्य बालकों को शिक्षा देना शुरू कर दिया कि कौमारादाचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम देहे तदर्थम ध्रुवमर्थवत्। बड़ी सुंदर शिक्षा दैत्य पाठशाला में प्रहलाद जी छोटे छोटे बच्चे को दे रहे। माँ बाप कहाँ गलती करते हैं कि छोटे बच्चे को पूजा पाठ का संस्कार नहीं देते हैं, गीता नहीं पढ़ने देते, रामायण नहीं पढ़ने देते। बेटा मेरा कहीं बाबा जी न हो जाए, मूर्ख कहीं का। तो जिंदगी भर गीता रामायण पढ़ के बाबा जी नहीं बना, बेटा यदि गीता रामायण पढ़ेगा तो बाबा जी हो जाएगा। जैसे कच्चा घड़ा में कुम्हार बर्तन बनाता है और जैसा डिजाइन देता है, जैसी आकृति बनाता है, पकने के बाद वो घड़ा वैसा ही होता है। इसी तरह छोटे बच्चों में माता पिता गार्जियन जैसा संस्कार देंगे, जैसी शिक्षा देंगे, बाद में वो बच्चा वैसा ही होगा। आजकल बहुत बच्चे कह देता है माँ बाप को, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुमने हमें पैदा क्यों किया है। क्यों ऐसा कहता है कि 3 साल 4 साल के बच्चों को हॉस्टल में रख दिया, बोर्डिंग में रख दिया, अपने लिपस्टिक का पाउडर लगाकर बाजार में घूमने के लिए बच्चा रहेगा तो तंग करेगा। पैसा है, 2 नंबर की कमाई है, 5,000 के बदले 10,000 लगेगा, स्कूल में भर रहा है। और जिस समय बच्चे को माँ की ममता चाहिए, जिस समय बच्चे को माँ का आंचल चाहिए, जिस समय बच्चे को माँ की गोद चाहिए, उस समय हॉस्टल में वो बच्चा रोता है, आंसू बहाता है, माँ को याद कर तरसता रहता है। और जैसे जैसे वो बच्चा जवान होता है, वो माँ बाप के खिलाफ हो जाता है, वो माँ को शत्रु मान लेता है, पिता को शत्रु मान लेता है। और बुढ़ापा आने पर वही बच्चे माँ बाप को धक्का देता है घर से कि चल हट, अब सब मेरा है। ये दोष माँ बाप का। प्रहलाद जी बच्चों से कह रहे हैं दैत्य पाठशाला में कि कौमारादाचरेत प्राज्ञो, बाल्य अवस्था से ही मनुष्य को अच्छा संस्कार बनाना चाहिए। धर्मान भागवतानिह,
यदि बच्चे धर्म के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो बूढ़ा तोता राम राम नहीं कर सकता। ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ी कृपा करके परमात्मा ने दिया है, इसे व्यर्थ में बर्बाद मत करो। एक एक सांस एक एक क्षण बीतता जा रहा है, जो बीतता जा रहा है वो लौट कर नहीं आएगा। इसलिए दैत्य बालकों, हम सब मिलकर भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि दैत्य पाठशाला में उन बच्चों को कभी ऐसा ज्ञान किसी शिक्षक ने दिया नहीं। क्योंकि राजा का आदेश है कि बच्चे को राक्षस बनाना है, देवता नहीं बनाना है। शिक्षक गुलाम नहीं होता है, शिक्षक गुरु होता है। और शिक्षक यदि गुलाम बन जाए तो देश का भविष्य अंधकार में चला जाता है। आज हमारे बिहार में क्या चल रहा है? सरकार शिक्षा का दुश्मन है। शिक्षक को बकरी गिनना है, बैल गिनना है, बच्चे गिनना है, घर घर जाकर। स्कूल में पढ़ाना नहीं है। स्कूल में बच्चे गए, पहले स्लेट लेकर जाते थे, अब हाथ में प्लेट लेकर जाता है खिचड़ी मांगने, खाना खाने के लिए। खिचड़ी खिलाने से, साइकिल बांटने से और फर्स्ट डिवीजन चोरी से करने वाले को 10,000 रुपया देने से बच्चे नहीं सुधरेंगे। बच्चे सुधरेंगे सही शिक्षा से। सरकार चाहती नहीं कि बच्चा शिक्षित हो, ये मूर्ख हो कि हमारा सिंहासन न छीन ले। यदि वो शिक्षित हो जाएगा तो बुरे आचरण वाली सरकार का विरोध कर देगा। अंधेर नगरी चौपट राजा और टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अभी बिहार में यही चल रहा है। एक गुरु चेला काशी से पढ़ के जा रहा था, तो एक गांव में प्रवेश किया तो गांव के पहले बोर्ड लिखा था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो चेला ने गुरु से कहा, गुरुजी सब्जी भी 1 रुपया में 1 किलो और मिठाई भी 1 रुपया में 1 किलो, तो थोड़ी देर रहिए ना, शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कमजोर हो गए हैं, दुबले हो गए, खा पी के मोटे हो जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं, चेला ये अंधेर नगरी नाम है, राजा चौपट है, यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। चेला ने कहा, गुरुजी आप तो हर जगह शंका करने लगते, थोड़ी देर रहने में क्या जाता है। चेला की बात मानकर गुरु चेला रहने लगा, खूब खाया पिया, मोटा तगड़ा हो गया। उस गांव में एक किसी जमींदार के घर में चोरी हुई। तो पहले दीवार तोड़ के चोर घर में घुस जाता था, तो दीवार तोड़ के चोर घुस गया, सब सामान ले गया। उसने राजा के पास शिकायत की, राजा का नाम है चौपट, कहा मेरे घर में चोरी हो गई है, चोर को पकड़ा जाए। राजा की बुद्धि कैसी है, चोर को पकड़ने के बदले राजा ने पूछा कि तुम्हारा मकान किस राजमिस्त्री ने बनाया था। उस राजमिस्त्री को बुलाया जो 50 साल पहले मकान बनाया था। ये मकान राजमिस्त्री कमजोर मकान बनाया, इसीलिए चोर तोड़ दिया। राजा की खोपड़ी दिखी, राजमिस्त्री तो बुढ़ा हो गया था। राजा ने सोचा इस बुढ़ा को फांसी देने से क्या मिलेगा। तो राजा कहता है अपने सिपाहियों को, देखो तो इस गांव में सबसे मोटा कौन है, मोटा आदमी को फांसी देंगे। कहीं तर्क नहीं, कहीं कोई बात नहीं, तो सबसे मोटा गुरु चेला पकड़ा गया। उसको दोनों को लाया गया कि चलो दोनों को फांसी दे देते। चेला कहता है, गुरुजी मिठाई खाने में तो मजा आया लेकिन अब फांसी पर चले। गुरुजी कहते हैं, चेला मैंने पहले ही बताया था कि यह राजा चौपट है, कभी गड़बड़ करेगा। चेला कहता है, गुरुजी अब तो हो गया, कोई बुद्धि लगाइए ना जिससे प्राण बचे। कहा ठीक है, हम सोचते हैं। दोनों गुरु चेला आपस में बात कर लिया और दोनों राजा के पास जाकर आपस में मार करने लगा। राजा पूछता है, तुम दोनों मार क्यों कर रहे हो। तो गुरुजी कहते हैं कि महाराज मैं कहता हूं कि मैं पहले फांसी पर जाऊंगा, चेला कहता है कि मैं पहले फांसी पर जाऊंगा। राजा सोचने लगा, ये दोनों कैसा बुर्बक है, फांसी पर जाने से लोग डरता है, ये दोनों फांसी पर जाने के लिए मार कर रहा है।
ऐ क्या बात है, फांसी पर क्यों जाना चाहते हो? तो गुरु जी कहता है राजा से, महाराज हम ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी, ज्योतिष विद्या के हैं, और अभी का जो मुहूर्त बीत रहा है, इस मुहूर्त में जो फांसी पर जाएगा अगले जन्म में वो विश्व का राजा बन जाएगा, सम्राट बन जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि फांसी पर जाऊं और विश्व का राजा बनूं। ये राजा कहता है, चौपट तुम दोनों बड़े काबिल हो, फांसी पर जाओगे, तुम दोनों भगो यहां से, हम खुद फांसी पर जाते हैं। और राजा खुद फांसी पर चला गया। टके सिर भाजी टके सिर खाना। तो दैत्य पाठशाला में यही शिक्षा दी जाती थी। प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालकों से कि चलो प्रभु के नाम का कीर्तन करो, जीवन में डरने की जरूरत नहीं है, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है नारी नारी, हरि हरि हो तेरी लीला प्रभु है न्यारे न्यारे, हरि हरि। तेरी महिमा तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि हो तेरी महिमा सबसे प्यारे प्यारे, हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जय हो श्री राधे। निरंजन सब दुख भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता। हमें शरण दो अपनी शरण में, हे प्रभु भाग्य विधाता, हे प्रभु भाग्य विधाता, हे प्रभु भाग्य विधाता। उसने संकट टाले भारी भारी, हरि हरि, उसने संकट टाले भारे भारे, हरि हरि। उसने लाखों की नैया तारी तारी, हरि हरि, उसने लाखों की नैया तारे तारे, हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधे श्याम। तब तक में हिरण्यकश्यप आ गया, इंक्वायरी कर रहे। शिक्षक को कहा, हे मास्टर साहब, मैंने दैत्य कुल की शिक्षा देने को कहा था, आप देव कुल की शिक्षा देने लगे। शिक्षक हाथ जोड़ के कहता है, महाराज इस बालक को मैं नहीं पढ़ा सकता, इसमें देवताओं का वास है। ये यदि कुछ दिन इस पाठशाला में और रह गया, ये पाठशाला दैत्य पाठशाला नहीं रह जाएगी, ये देव पाठशाला बन जाएगी। उसे हिरण्यकश्यप घर ले आया, अंतिम बार गोद में बैठा के समझाने लगा, बेटा तू मेरा पुत्र है,
इसीलिए मैं क्षमा कर रहा हूं, वरना मेरे संविधान में क्षमा नाम की चीज नहीं है, मैं सीधे फांसी देता हूं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी बहुत बार आप धमकी दे चुके, फांसी की धमकी, मारने की धमकी, और मैं तो ये जानता हूं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, और मैं जानता हूं कि आप गलत रास्ते पर हैं। तो सच्चा पुत्र अपने पिता को सही रास्ते पे ला सकता है, गलत रास्ते में पिता का साथ नहीं दे सकता। गलत कोई भी करे, चाहे पुत्र गलती करे चाहे पिता गलती करे, उसका विरोध होना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरे राज्य में प्रजा हमसे आंख नहीं मिला रही है, मेरे डर से ये यदि दिन को रात कहे तो प्रजा कहती है कि रात है, लेकिन ये बालक धीरे धीरे पूरे नगर में प्रचार कर देगा मेरे खिलाफ, मेरे प्रजा को खड़ा कर देगा। जो प्रजा आज आंख नहीं मिला रही वो हमसे मुंह लगाने लगेगी, तो अच्छा होगा कि इस लड़के को मरवा दे। अपना पुत्र कैसा भी नादान हो तो पिता पुत्र का वध नहीं करता, तो जल्लाद को बुलाया, ले जाए इस हरामी को, पहाड़ की चोटी से फेंक दे, नीचे मर जाएगा भागा। इसको बड़ा भगवान पर विश्वास है ना, तो देखते हैं कौन भगवान इसकी रक्षा करता है। हजारों फीट की ऊंचाई पहाड़ की चोटी से प्रहलाद को फेंका, और माता लक्ष्मी ने कमल फूल पर प्रहलाद को सहारा दिया। प्रहलाद के शरीर में कहीं खरोंच तक नहीं आए। अब प्रहलाद तो पूरे नगर में घूम घूम कर डंके की चोट पर घोषणा करना शुरू किया। मैं कहता डंके की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। कभी जीवन में डरने की जरूरत नहीं है, और जिसे भी भगवान पर विश्वास होता है, भगवान की सत्ता का विश्वास है, भगवान के सामर्थ्य का एहसास है, वो कभी संसार में इंसान से नहीं डरता, क्योंकि भगवान जिसके रक्षक हैं उसका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि प्रहलाद जी इस तरह से डंके की चोट पर घोषणा करें। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला ही अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साई का, क्या कहना समरथ साई का, क्या सिखा कर डाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा। सच के आगे झूठ का निकला, सच के आगे
फहकता जग में अपने प्रभु का झंडा। अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा। सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलवा होना। हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरे है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला हो अपना। हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरे है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरे है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरे है हजार हाथ वाला। बोल भक्तराज प्रहलाद की जय। हिरण्यकश्यप ने देखा कि पहाड़ चोटी से फेंकने के बाद भी इस बालक को कुछ नहीं हुआ। कारागार में उसे बंदी बना दिया, राशन पानी सब बंद कर दिया। 1 महीना के बाद कारागार से उसे निकाला। प्रहलाद जी तो और हट्टे कट्ठे हो गए। हिरण्यकश्यप डांटते हुए कहता है, अरे नादान, कारागार में तुमको किसने भोजन दिया? ना बता, हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, कारागार में 1 महीना भोजन किसने दिया? ये सोचकर तुम इतने परेशान हो? तुमने कभी सोचा कि मां के गर्भ में बच्चे जब 10 महीना रहते हैं, उस बच्चे को भोजन कौन देता है? उस बच्चे को आहार कौन देता है? तो जिस परमात्मा ने मां के गर्भ में बच्चे को भोजन दिया है, कारागार में भी हमें उसी ने भोजन दिया है, कोई और कौन देगा? तुम में हिम्मत है तो उस परमात्मा को फांसी दे दो, जाओ। विषैले सांपों को कोठरी में बंद कर प्रहलाद को बंद कर दिया। लेकिन प्रहलाद तो मन बुद्धि वाणी से पूर्ण संत हैं। नागराज को प्रहलाद ने प्रणाम किया कि जय हो नागराज, आप तो भोलेनाथ के गले के श्रृंगार हैं। और सभी सांप झूमने लगे प्रहलाद जी के साथ। सांपों ने भी प्रहलाद को नहीं काटा, पागल हाथी के नीचे डाल दिया और सूर से उठाकर पागल हाथी प्रहलाद को अपने मस्तक पर बैठा लिया और हाथी झूमने लगा। हिरण्यकश्यप का टेंशन बढ़ने लगा। ये 6 साल का बालक और इसी में मारने का प्रयास कर रहा हूं, ये मर नहीं रहा है, आखिर बात क्या है? उसकी एक बहन थी सिंहिका। सिंहिका का दूसरा नाम है होलिका। वो माझिन है। वो कहती है, भैया तुम चिंता मत करो, मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, हमें एक चादर प्राप्त है। वो चादर ओढ़कर मैं किसी को आग में लेकर प्रवेश कर सकती हूँ, हमें कुछ नहीं होगा। जो मेरे साथ होगा वो जल जाएगा। कल इस दुष्ट बालक को चौराहे पर चिता लगाकर जलाकर मार डालूंगी। कयाधु प्रहलाद की माता अपनी ननद से कहती है कि तू तो माझिन है, तू क्या समझेगी कि बच्चे को जन्म देने में मां को क्या कष्ट होता है? तू क्यों मेरे बच्चा को मारना चाहती है? ननद और भाभी के बीच उसी दिन से दुश्मनी शुरू हुई। होलिका चौराहे पर चिता लगाई गई, जिसको हम लोग होलिका दहन कहते हैं, सम्मत जलाते हैं। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठकर तमाशा देखना चाहता है। दर्शक दीघा में बड़ी भीड़ लगी है, होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और सिंहिका
प्रहलाद को गोद में लेकर प्रहलाद जी अपनी माँ को समझाते हैं, माँ रोने लगी। प्रहलाद जी कहते हैं, माँ तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है मेरे भगवान पर? अरे पहाड़ की चोटी से फेंकने पर भी लक्ष्मी माता ने हमें बचा लिया है, विषैले सांपों ने हमें नहीं काटा है, तो क्या अग्नि हमें जला देगी? मेरा कुछ नहीं होगा माँ, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। होलिका ब्रह्मा के द्वारा दी हुई चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में प्रवेश की। भगवान कभी किसी मर्यादा को तोड़ते नहीं। ब्रह्मा ने वरदान दिया है तो वरदान भी सही होगा, और जहां पर उनकी कृपा होती है उनका बाल बाका भी नहीं कोई कर सकता। भगवान की कृपा से ऐसा हवा का झोंका आया कि होलिका के शरीर से चादर उड़ गई और होलिका उसी अग्नि ज्वाला में जलकर राख हो गए। प्रहलाद जी सकुशल। बोल प्रहलाद भक्तराज प्रहलाद की जय। अग्नि की ज्वाला धधक रही है और प्रहलाद जी समय जय श्री हरि जय श्री हरि जय। सिंहासन पर बैठा दैत्यराज चिल्लाकर कहता है, अरे नाथा ये अग्नि तुम्हें नहीं जला पा रही है? प्रहलाद जी कहते हैं कि ताते से बहनी बबलेर तो भी ना माम दहत अति समंदतो। पिताजी ये अग्नि की ज्वाला तो हमें चंदन के समान शीतल लग रही है, और अपने ही पाप से होलिका उस ज्वाला में जलकर राख हो गए। क्यों? कि केहू ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़े हुनका, केहू ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़े हुनका, केहू ने बिगाड़े गे, राम ने बिगाड़ी। केहू ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़े हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़े हुनका। सुदामा पर हेरन नजरिया, सुदामा पर हेरन नजरिया, सुदामा पर हेरन नजरिया, सुदामा पर हेरन नजरिया, झोपड़ी से बनी गई महल अटारी, राम ने बिगाड़े हुनका, केहू ने बिगाड़े गे, राम ने बिगाड़े। बीच सभा में द्रौपदी पुकारी, बीच सभा में द्रौपदी पुकारे। जरा सोच सकते हैं कि सभा में किसी महिला को बाल पकड़ के घसीट के लाया जाए, वो भी एक रानी को जिनके 5 पति बड़े बलवान हैं, और उसे नंगा किया जाए, साड़ी खींचा जाए, और जिस सभा में बड़े बड़े महारथी बैठे हों, उस महिला के ऊपर क्या बीत सकता है। लेकिन जिसने अपने जीवन को भगवान पर सौंप दिया है,
द्रौपदी के साथ यही हुआ। अब द्रौपदी ने देखा कि मेरी लज्जा बचाने वाला कोई नहीं कन्हैया के अलावा, तो दोनों हाथ उठा दिया। बीच सभा में द्रौपदी पुकारी जी, बीच सभा में द्रौपदी पुकारे खेचत चीर तू शासन हारी जी, राम ने बिगाड़े उनका बिगाड़े राम ने बिगाड़े उनका बिगाड़ी राम ने बिगाड़े उनका बिगाड़े राम ने बिगाड़े। साथ नहीं क्यों जय तो जय वो अकेले जी, गाबिले हरि के गुणमा सारी दुनियादारी जी, राम ने बिगाड़े। भले ही हम लोग संसार में सब पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जब जीवन में अंतिम काल आता है तो सब साथ छोड़ देता है, एक परमात्मा ही साथ देते हैं। दैत्यराज ने लोहे की खंभा में प्रहलाद को लोहे के जंजीर से बांध दिया। उसने सोचा कि अब इसे अपने हाथ से मारो और देखता हूं कि कौन भगवान उसकी रक्षा करता है। अहंकार जब दिमाग में आता है लोगों की को, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो सोचने की शक्ति नहीं रहती। वो देख रहा है कि हजारों फीट पहाड़ की चोटी से फेंका, कहीं खरोच नहीं है, अग्नि की ज्वाला में थोड़ा भी कहीं से जलन नहीं हुआ, पागल हाथी ने इसे कुछ नहीं किया, विषैले सांपों ने कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे मार सकता हूं? लेकिन उसे अहंकार है। अहंकारी आदमी हमेशा यही सोचता है कि मेरे जैसा बलवान, मेरे जैसा बुद्धिमान संसार में कोई नहीं। तलवार लेकर हाथ में गरजते हुए हिरण्यकश्यप कहता है, नादान, जिस भगवान पर तुम्हें इतना भरोसा है, बोलो तुम्हें आकर तुम्हारी रक्षा कर ले। अभी मैं इस तलवार से तेरा वध करूंगा। और कहां है तेरा वो भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, ऊंची आवाज से बोलने से सत्य को दबाया नहीं जा सकता, और भगवान को देखने के लिए ऐसी दृष्टि चाहिए जो आपके पास नहीं है। मुझे तो मेरा भगवान आपकी तलवार में दिखाई दे रहा है। न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशाम परे बरे विस्त्रिजंगमाय ब्रह्मादयो जीन वशम प्रणीत। पिताजी, मेरे भगवान चींटी से लेकर हाथी तक में, जल थल अग्नि आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता है, और हरि इच्छा के बिना यहां हिल न सके एक पत्ता। आपको जो करना है कीजिए। मेरा भगवान तो जस्तया मंद भागोक्तो मदन्यो जगदीश्वर। गरजते हुए हिरण्यकश्यप कहता है, रे मंद बुद्धि बालक, तेरा भगवान इस खंभा में है? प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ हाँ, मेरे भगवान खंभा में बैठे। गरजते हुए जोर से लात मार। और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज, सत्यम विधातुम निजभृत भास्वतम व्याप्तम च भूते चखरे सुचात्म। अपने भक्त की वाणी को सत्य साबित करने के लिए, क्योंकि प्रहलाद के मुंह से निकला कि भगवान खंभा में बैठे। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने लात मारा, खंभा को तोड़ दिया। भगवान उस खंभे को फाड़ कर नरसिंह रूप में अदृश्यता अद्भुत रूप मदहन स्तंभे सभायाम
न मृगम न मानुष, ऊपर से सिंह, नीचे से मनुष्य के रूप में नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। वो नरसिंह भगवान की जय। सिंह की तरह गरजने लगे। लेकिन अहंकारी के मन में कोई घबराहट नहीं है। वो ठहाका मारकर हंसने लगा। अरे मायावी, आज तक तो कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा, एक मनुष्य पशु भी हो सकता है और इंसान भी हो सकता है। तो ऊपर से सिंह है, नीचे से इंसान है। तू मेरे भाई का हत्यारा है मायावी। अभी गदा की मार से तेरा मस्तक चूर कर दूंगा। गदा लेने के लिए दौड़ा हिरण्यकश्यप, लेकिन सिंह जैसे अपने शिकार को अपने पंजा में दबोच लेता है, हिरण्यकश्यप को दबोच कर अपने जांग पर बैठाया। कहा, मूर्ख, तेरे पास अब गदा लेने का समय नहीं है। अब तू ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। तुमने ब्रह्मा से वरदान लिया कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, तो अभी क्या है, गोधूली बेला है। हेलो। तो दिन है न रात, गोधूली बेला है। घर है न बाहर देहली है। धरती आकाश नहीं जांग है। आदमी और पशु नहीं नरसिंह है। अस्त्र शस्त्र नहीं नाखून है। इतना कह के भगवान ने जैसे फूट तरबूज को लोग फाड़ता है, हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा, उसकी आंत निकालकर अपने गले में धारण किया और उसका रक्त पीने लगे। भगवान जब भी क्रोध करते हैं तो पृथ्वी कांपने लगती है। ब्रह्मा आदि समस्त देवता घबरा गए। माता लक्ष्मी आई। पत्नी को लगता है कि मेरे पति सब पर गुस्सा कर सकते हैं, मेरे पर नहीं कर सकते। तो लक्ष्मी आई अटकती मटकती हुई। अरे क्या है इतना गुस्सा करें, गुस्सा शांत कीजिए। तो सिंह एक ही बार फुफकार के जरा। लक्ष्मी माता डर गई। अरे बाप रे बाप, ये तो आज किसी को छोड़ने वाले नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो, किसी की बात नहीं मानी। तो प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोथ सिद्धः सत्त्वयि तथा ममतयो वचसां प्रवाहै नाराधितं पुरगणा अधुना पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाति। प्रभु, आपके क्रोध से समस्त पृथ्वी कांप रही है। ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हैं और माता लक्ष्मी भी आपको खुश नहीं कर पाई। तो मैं तो दैत्य कुल का बालक हूं, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं। स्तुति करते हुए प्रहलाद भगवान का चरण छुआ और भगवान की गोद में जाकर बैठे। जैसे गोद में बैठे कि भगवान का क्रोध शांत हो गया। वो जो गरज रहे थे, आंखें लाल लाल की हुई थी, शांत हो गई। माता पिता की गोद का बड़ा महत्व है। आप कहीं कहीं गौर कीजिएगा कि जो माँ बच्चा गलती करता है, छोटा छोटा बच्चा 5 साल 7 साल 8 साल का बच्चा, तो डंडा लेकर उसे पीछा कर रही है मारने के लिए। अब वो बच्चा यदि माँ के आंचल में छिप जाए तो डंडा फेंक देती है। आंचल में छिपे हुए बच्चे पर माँ का डंडा नहीं चल सकता, माँ का थप्पड़ नहीं चल सकता। ये आंचल की ममता है, ये माँ की गोद की ममता है। प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठे कि उनका क्रोध शांत हो गया। कहते, बेटा प्रहलाद, मैं प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना है मांग ले। और तो और
जैसे गाय बच्चा को जन्म देकर चाटने लगती है और बच्चा की गंदगी को चाट चाट कर उसे साफ सुथरा बना देती है, ऐसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। इसी को वात्सल्य कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि जगे हुए में नहीं हो पाए। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहता हूं। बोलो बेटा। मेरे पिता ने आपका विरोध किया, वो राक्षस स्वभाव के थे और मैं तो उनका पुत्र हूं, तो आप मेरे पिता को नरक मत भेजना, हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन विशाल संचित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेत। तेरे जैसा वैष्णव जिस वंश में जिस खानदान में जन्म ले लेता है वो वंश पवित्र हो जाता है, वो धरती पवित्र हो जाती है। मैं तेरे वंश में 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है और मेरी कृपा बनी रहेगी, तुम चिंता मत करो। नरसिंह देव प्रहलाद को आसन पर बैठाए। किसी आसन को, राजा के आसन को सिंहासन क्यों कहते हैं? सिंहासन पर बैठा है। ये सिंहासन, सिंह का आसन क्या होता है? तो सिंह ने प्रहलाद को आसन पर बैठाया, उसका नाम पड़ा सिंहासन। उस दिन से आसन को हम लोग सिंहासन कहते हैं। नरसिंह देव अंतर्ध्यान हो गया और प्रहलाद जी प्रजा की सेवा करने लगे। इस तरह से सत्य और असत्य की जब भी लड़ाई होती है तो सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। सत्य देखने में भले ही छोटा लगता हो लेकिन बड़ा शक्तिशाली होता है। असत्य देखने में बड़ा ही विशालकाय लगता हो लेकिन वो कमजोर होता है, उसकी सत्ता नहीं होती। एक हाथी गर्मी महीना में घास से तिल मिलाकर जो त्रिकूट पर्वत पे रहता था, मतवाला हाथी था, एक सरोवर में पानी पीने गया और उसकी 7 पत्नियां थी, हथनियां सब 7 हथनियां साथ में। सरोवर में पानी पीने के साथ साथ हाथी उन हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करना शुरू किया। उस गजराज को मालूम नहीं कि इसी सरोवर में मेरी मृत्यु रूप ग्राह बैठा है। और हाथी जैसे असावधान हुआ कि ग्राह ने हाथी की टांग अपने गाल में फंसा दिया। अपने आप में दोनों बलवान है, हाथी भी बलवान है, ग्राह भी बलवान है। अंतर है इस बात का कि हाथी धरती का रहने वाला है और ग्राह जल का रहने वाला है। दोनों में लड़ाई शुरू हुई लेकिन ग्राह जब भारी पड़ने लगा तो 7 हथनियां सूर से पकड़ पकड़ कर हाथी को बचाने का प्रयास किया। 7 दिन 7 रात तक युद्ध चला। ये गजेंद्र मुख की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुना रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूं। 7 दिन 7 रात तक लड़ते लड़ते अकेले ग्राह इन 7 पर भारी पड़ा। अंत में 7 हथनियां ने हाथी का साथ छोड़ दिया, सब सरोवर से बाहर आकर खड़ी हो गए। हाथी अकेला पड़ा, ग्राह उसे खींचकर अथाह जल में ले गया। ये संसार ही सरोवर है, प्रत्येक जीव हाथी है और ग्राह ही मृत्यु है, मृत्यु ही ग्राह। राधे राधे। मृत्यु ही ग्राह है। जब किसी आदमी की मृत्यु आती है, बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य टोले पड़ोसी के अर्जन परिजन पड़ोसी सब आह माह करते हैं, आंसू बहाते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन सारी दुनिया मिलकर भी मरने वाले को कोई नहीं बचा सकता। किसी में है
एक परमात्मा में ही नान्यत तद अभियम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा ने भगवान से यही प्रार्थना की कि प्रभु आपके अलावा मृत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता। अंत में गजराज ने देखा कि सारी दुनिया साथ छोड़ दी। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथे बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनो जी मैंने निर्बल की बल। सारी दुनिया तो साथ छोड़ देती है, लेकिन यदि आप भगवान को नहीं भूलते हो तो भगवान भी आपको नहीं भूलता। ये हाथी सुखदेव जी कहते हैं कि एवं विष्णु बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्म मनु शिक्षित। ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजकुमार था, अगस्त ऋषि का शिष्य था। कभी कभी शिष्य गुरु से अपने को बड़ा समझ लेता है अहंकार के कारण। अगस्त ऋषि ने इसे शाप दे दिया और अगस्त ऋषि के शाप से ही हाथी बन गया। तो पूर्व जन्म की स्मृति जैसे ही आई, क्योंकि संस्कार तो था इसके पास कि जीवन में परमात्मा के अलावा मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, तो हाथी घायल, टांग पूरी ग्राह की गाल में फंसी है, लहू लहुआन है, और सूर उठाकर सरोवर के अंदर कि एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान नैते शशपुर निखिलात्म तत्वा तत्राखिलामरमयो हरिरा विरासि नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। घायल आंख से आंसू बहाते हुए गजराज सूर उठाकर है तो मूक प्राणी बोल नहीं सकता, लेकिन अपनी भावना से भगवान को पुकारने लगा, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो प्रभु। ये ग्राह हमें पानी में डुबाकर मार डालेगा। यदि आप रक्षा नहीं करोगे तो संसार में सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु,
बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछारे हे गोविंद हे गोपाल। चारि प्रहर योद्ध भय दे गए मझधारे चारि प्रहर योद्ध भय ले गए मझधारे नाक कान डूबन लाग नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे नाक कान डूबन लाग कृष्ण को पुकारे द्वारिका में शब्द गई शोर भय भारे द्वारिका में शब्द गए शोर भय भारे गरुड़ पुछारी आव पधारे गरुड़ पुछारी आव पधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे प्रभु जी अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोपाल। तम विक्षपीजित मजः सहसावतिर्यश्चक्राहवासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विवाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम् संपश्य हरिरमुच मुच दुस्त्रिया। गजराज के ऊपर खतरा देखकर कनु लाइट के पाछा के जला दिया और दर्द से कराहते हुए हाथी मूक प्राणी आंख से आंसू बहाकर बड़े आर्त स्वर में भगवान को पुकार रहा था। गरुड़ पर सवार होकर भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़े। गरुड़ भगवान की सबसे तेज चलने वाली सवारी है। एक पल में 100 योजन उड़ान लगाते हैं गरुड़। लेकिन भगवान को लगा कि जब तक गरुड़ पहुंचेगा तब तक ग्राह हाथी को पानी में डुबाकर मार देगा। यदि हाथी की रक्षा मैं नहीं कर पाया तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि नौमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं कर सकता।
तो गरुड़ छोड़ के भगवान तम विक्षपीडित मजह सहसा अवतरिज, सीधे छलांग मार सरोवर के किनारे प्रकट हो गए और हाथी की पूंछ पकड़कर पानी से बाहर खींचा और सुदर्शन लेकर ग्राह का संहार किया। घायल हाथी, बगल में एक कमल का फूल था, सूर से फूल उठाकर गोविंद के चरणों में फूल समर्पित किया और आंसू बहाकर कहने लगा, प्रभु कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं गेठी कछुदा, मौसम पतित पतंग के तुम पति राखो राम। प्रभु मैं तो मूक प्राणी हाथी हूं, बोल नहीं सकता, आप तो बड़े दयालु हो और यदि आप कृपा नहीं करते ये ग्राह हमें मार डालता। प्रभु मैं क्या दे सकता हूं आपको। इस तरह से भगवान जीवन में हमेशा सोचिए कि भगवान अपने भक्तों से कुछ चाहते नहीं। भगवान को अपने भक्तों से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। और भक्त के पास कोई वस्तु है क्या? अपना क्या है जरा बताइए तो। अरे शरीर भी अपना नहीं है, शरीर का बाल भी अपना नहीं है। समय पर बाल टूट जाता है, दांत टूट जाता है, सब कुछ बदल जाता है। केवल परमात्मा अपने भक्तों से प्रेम चाहा और गजराज का उद्धार किया भगवान। एक बार दुर्वासा जी भगवती की उपासना कर पारिजात फूल की माला प्राप्त की। जो फूल कभी मुरझाता नहीं था। स्वर्ग गए इंद्र के पास। इंद्र के पास मेनका नाम की अप्सरा बैठी थी। जिस आदमी की आसक्ति कहीं और हो जाए तो भगवान की कथा में भी, सत्संग में भी उसका ध्यान कहीं और रहेगा। अब देखिएगा सत्संग में भी आजकल लोगों की मोबाइल की बीमारी इतनी हो गई है लोगों में कि सत्संग में भी बैठकर लोग मोबाइल टीपेगा। ये नहीं है कि ये मोबाइल हमें क्या दे सकता है, सत्संग हमें क्या दे सकता है। तो इंद्र की आसक्ति उस मेनका अप्सरा में थी। दुर्वासा जी को देखा तो उठ के खड़े हो गए, प्रणाम किया। वो माला दुर्वासा जी ने प्रेम से इंद्र को दे दिया। लेकिन इंद्र का ध्यान उस बगल में बैठी सुंदरी के ऊपर था। उसने वो माला हाथी के ऊपर फेंक दिया। हाथी उस माला के तेज को नहीं सहन कर पाया। वो छलांग लगाया, माला नीचे गिर गई और हाथी के पांव के नीचे माला कुचल गई। दुर्वासा जी देख रहे थे। दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हो गए। देवराज मूर्ख, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि माला में भगवती का वास होता है, फूल में लक्ष्मी का वास होता है। माला के अपमान से लक्ष्मी भगवती का अपमान होता है और फूल के अपमान से लक्ष्मी का अपमान होता है। तुमने पुष्पवासिनी लक्ष्मी का अपमान किया। ये माला तुमने हाथी के ऊपर फेंक दी और माला पांव के नीचे कुचल गई। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओ, तू दरिद्र हो जाओ। माला और फूल का अपमान जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। फूल को जहां तहां फेंकना नहीं चाहिए, फूल में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, फूल में लात नहीं लगना चाहिए। जूठे हाथ से या गलत जगह पर माला को नहीं रखना चाहिए। माला में भगवती का वास होता है। जब हम माला धारण करते हैं तो उस मंत्र का आह्वान होता है, ऐं ह्रीं क्लीं अक्षमालिकायै नमः। तो इंद्र दरिद्र होकर भगवान के पास गया। दुर्वासा जी तो चले गए। प्रभु, दुर्वासा जी ने शाप देकर हमें दरिद्र बना दिया है। भगवान कहते हैं
कि लक्ष्मी तो इस समय मेरे साथ भी नहीं है, लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रही। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए तुम्हें मंदराचल पर्वत उठाना पड़ेगा, समुद्र का मंथन करना होगा। अपने काम सिद्ध करने के लिए राक्षसों से भी दोस्ती कर लो। तो अमृत पाने के लोभ से देव दानव दोनों मिलकर मंदराचल को उठाने गया, लेकिन उठा नहीं पाया। तो भगवान ने सहायता की, मंदराचल को उठाकर गरुड़ जी के ऊपर रखा, क्षीर सागर के पास लाया। बांस की नाग की रस्सी बनी और अनेक औषधियां डाला उसमें। जब मंदराचल को सागर में डाला तो डूबने लगा, सभी त्राई त्राई करने लगे। तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और कछुआ बनकर भगवान क्षीर सागर के नीचे जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। समुद्र मंथन की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुना रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूं। और जब समुद्र मंथन का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले समुद्र के अंदर से हलाहल विष की ज्वाला निकली। जो विष की ज्वाला पूरे संसार को जलाने लगी। तो नारायण ने महादेव से उस मंथन के समय यक्ष गंधर्व देवता सब आए हुए थे, महादेव भी पार्वती के साथ आए हुए थे। नारायण ने महादेव से आग्रह किया कि भोलेनाथ विषपान करके संसार को बचा लीजिए। पार्वती जी कहती है नहीं नहीं, मैं अपने पति को विष नहीं पीने दूंगी। सबसे बुर्बक मेरे ही पति है क्या? नारायण कहते हैं आपके पति बुर्बक नहीं है, आपके पति सबसे अधिक सामर्थ्यवान है। क्योंकि जिसके मस्तक पर गंगा बैठी है, ज्ञान गंगा ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान गंगा जिसके मस्तक पर बैठी है विषपान करके वही पचा सकता है। पार्वती के मना करने के बाद भी भोलेनाथ जय श्री कृष्ण कहकर विष को पान कर लिया। लेकिन महादेव ने विष को पेट में नहीं जाने दिया। यदि पेट में विष चला जाए तो मार डालेगा लोगों को। उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया विष को। कंठ में यदि विष रहेगा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों नहीं बिगाड़ेगा? तो कंठ में राम नाम का वास है, और जहां राम नाम है वहां विष भी अमृत हो जाता है। महादेव नीलकंठ बन गए। नीलकंठ महादेव नाम पड़ा। बोल नीलकंठ महादेव की जय। आप लोग की इच्छा हो तो 2 बार जरा कीर्तन कर लीजिए। आप लोग केवल श्यावर रामचंद्र की जय कहिए कि मोदक राम नाम ली जय, श्यावर रामचंद्र की जय। ओ मोदक राम नाम ली जय, श्यावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, श्यावर रामचंद्र की जय। ओ मोदक राम नाम ली जय, श्यावर रामचंद्र की जय। शिवजी मोदक प्रेम से पियो कियो हलाहल पान। शिवजी मोदक प्रेम से पियो हलाहल पान। शिवजी मोदक प्रेम से पिए कियो हलाहल पान। शिवजी मोदक प्रेम से पियो हलाहल पान। गणपति मोदक पी मगन भय, गणपति मोदक पी मगन भय। पूजित प्रथम महान बोलो गिरिजानंदन की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो गिरिजानंदन की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। ओ मोदक राम की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमत मोदक प्रेम
दिए लंका दियो जलाय। हनुमत मोदक प्रेम से पिए लंका दियो जलाय। हनुमत मोदक प्रेम से दिए लंका दियो जलाय। हनुमत मोदक प्रेम से पिए लंका दियो जलाय। सिया संदेश सुनाए राम को, सिया संदेश सुनाए राम को। दुनिया लियो बनाए पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओ मोदक हो की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओ मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओ मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। राम नाम का मोदक जिनके कंठ में विराजता है, विष भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, कौस्थो मणि निकली, ऐरावत हाथी निकला, माता लक्ष्मी की जयमाला लेकर निकली। समुद्र मंथन की कथा मनोवैज्ञानिक कथा है, जरा ध्यान से सुनिए भाई। लक्ष्मी किसके पास जा सकती है? वहां महादेव भी हैं, मार्कंडेय मुनि हैं, देवता भी है, राक्षस भी है। लक्ष्मी अपना दुल्हा किसको चुनेगी? लक्ष्मी किसके पास रह सकती है? जिनमें नारायण जैसा गुण हो। भोलेनाथ तो ठीक है, लेकिन बैरागी हैं, श्मशान में रहते हैं। तो श्मशान में रहने वाले दुल्हा को कौन दुल्हन पसंद करेगी? वो तो पार्वती है जो पसंद कर लिया। दुल्हन को अपना पति तो अपने साथ चाहिए ना। और बन बन फिर ही मसान जगावे, तो जो बन बन मसान जगाता है तो उसे कौन पसंद करेगा? राक्षस बड़ा क्रूर है, देवता बड़ा भोगी है। भोगी पुरुष को भी जो महिला जानवती है वो पसंद नहीं करती। तो नारायण सबसे शांत स्वभाव के हैं। माता लक्ष्मी हाथ में जयमाला लेकर चारों तरफ देखी। अंत में नारायण को लक्ष्मी ने पसंद किया और नारायण के गले में जयमाला डाली। और जब नारायण के गले में जयमाला डाली तो नारायण ने चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमाया। नारायण ने चारों तरफ अपनी दृष्टि क्यों घुमाया? दुनिया को शिक्षा देने के लिए। यदि आपके पास लक्ष्मी आ जाए तो सुगर की तरह हम अपने मस्तक को नीचे मत कर लो। सुगर हमेशा अपना हाथ ढूंढता है नीचे सर झुका। यदि लक्ष्मी आ जाए तो समाज की ओर देखो। यदि किसी को किसी तरह की सहायता की जरूरत है तो सहायता करो, भगवान ने लक्ष्मी दी है। नारायण इसीलिए चारों तरफ देखे और देव दानव दोनों मिलकर जयकारा लगाए, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्योंकि जब तक लक्ष्मी नारायण साथ में नहीं रहेंगे तब तक दुनिया का कल्याण नहीं होगा। अंतिम रत्न के रूप में वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लेके निकले। कलश का बड़ा महत्व है भारतवर्ष में। किसी शुभ काम में लोग कलश को रखता है। किसी पूजा में कलश, गणेश की पूजा पहले होती है क्योंकि कलश की उत्पत्ति क्षीर सागर से है। कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। कलश के अंदर सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, वो महाकुंभ कहलाता है। इसलिए शुभ काम में
कलश का दर्शन, कलश की यात्रा, कलश की पूजा, कलश स्थापन हमारे यहाँ किए जाते हैं। अब धन्वंतरी जैसे कलश लेकर निकले, राक्षसों ने धन्वंतरी के हाथ से कलश छीन लिया, अमृत का कलश। और ये धन्वंतरी महाराज का जन्म दिवस है। हमारे देश में दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस का त्योहार लोग मनाते हैं। धनतेरस का त्योहार वैद्यराज धन्वंतरी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राक्षसों ने अमृत छीन लिया तो देवता सब मुंह देखने लगे, अब क्या होगा, ये राक्षस तो वैसे भी बलवान है और अमृत मिलेगा तो और बलवान हो जाएगा। तो नारायण से प्रार्थना की। नारायण कहते हैं चिंता मत करो, हमें सब मालूम है क्या करना है। अब नारायण इतनी सुंदर स्त्री का रूप ही भगवान का मोहिनी अवतार होता है। भगवान तो इसे भी सुंदर हैं। और कभी कभी गोपियां सब कन्हैया का श्रृंगार करती थी, तो जब कन्हैया को स्त्री बना देती थी लहंगा साड़ी चूड़ी पहनाकर, तो कोई गोपी कन्हैया की तुलना में सुंदर लगती नहीं, कन्हैया सबसे सुंदर लगती थी। इसलिए गोपियां बराबर कहती थी कि मेरे बांके बिहारी लाल कि इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाए। आप लोग शांत रहिए भाई, समय का अभाव है, ज्यादा भजन नहीं दे सकते, केवल भाव सुना रहा हूं। प्यारा लगे तेरा पीला लीला सब पटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरे घूंघर घूंघर बाल, प्यारा लगे तेरा पीला सब पटका, और तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। और भगवान कभी अटक के चलते थे, कभी मटक के चलते थे। वो सबसे सुंदर। राधा रानी को ईर्ष्या होने लगती थी, कभी कन्हैया स्त्री बन जाए मेकअप करके, क्योंकि राधा रानी बरसाने की रहने वाली है। और कन्हैया जब राधा जी से मिलते हैं तो राधा जी के पिता को बड़ा खराब लगता है कि मेरी बेटी किसी युवक के साथ, जबकि कन्हैया 11 साल के हैं। तो प्रतिबंध लगा दिया कि बरसाने में दूसरे गांव का पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। और कन्हैया राधा जी से मिले बिना नहीं रह सकते, तो कभी चूड़ी बेचने वाला बन जाते हैं। मणिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और कभी, अब तो गोदना गोदाना लोग बंद किया है, पहले गोदना गोदने वाले का उसे लीलहारी कहते हैं कि बन गए कृष्ण चंद्र लीलहारी, गोदनमा गोदवा ले गए माई। और कन्हैया बरसाने की गली में आवाज लगाते हैं, गोदना गोदा लो गोदना। उन्हें तो राधा जी से मिलना है बहाना बना के। कभी कभी लहंगा पहिरी भैले नारी, मनमोहन मुरारी। और जब कन्हैया स्त्री बन जाते हैं तो राधा रानी को ईर्ष्या होने लगती है कि हमसे भी ज्यादा सुंदर कन्हैया लगता है। आज भगवान मोहिनी रूप धारण किया, सब आकर्षित रह गए। लेकिन देवता सब सही सलामत इसलिए रहा कि देवता जानता है कि स्वयं भगवान है, लेकिन राक्षस तो जानता नहीं है। अमृत कलश छीन कर भी राक्षस पान नहीं किया, आपस में झगड़ने लगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। जब इन स्त्री को देखा अटकते हुए, मटकते हुए, लटकते हुए, गीत गाती हुई सुरीली आवाज में, सब राक्षस अमृत से ध्यान हटाकर उस सुंदरी को देखने लगा। कोई सुंदर युवती जब सड़क पकड़ के चलती है और लोगों की नजर इतनी खराब है कि बड़े बड़े बूढ़ों का भी ईमान खराब हो जाता है। वो सब काम छोड़ के उस युवती को देखने में लग जाता है। क्या मिलता है पता नहीं, दृष्टि दोष है। राक्षस से पूछता है, ए सुंदरी तुम कौन हो?
कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी? तो मोहिनी कहती है मेरा कोई अता पता कोई ठिकाना नहीं है भाई। राक्षसों ने सोचा ये तो अच्छा है, हम ही लोग रख लेते हैं, इसको मनोरंजन करेंगे। तुम हमारे साथ रहोगी? मोहिनी कहती हाँ हाँ, हमें जो प्रेम से बुला लेता हम उसी के साथ रहते हैं। अच्छा एक बात करो, इस अमृत का बंटवारा कर दो, हमारे आपस में झगड़ा चल रहा है। मोहिनी कहती है तुम हम पर विश्वास कैसे कर लिया? तो राक्षस कहता है तुम इतनी सुंदर हो देखने में तो तेरा स्वभाव भी तो सुंदर होगा। मोहिनी कहती है ऐसा कोई जरूरी है? कभी कभी जो आदमी ऊपर से देखने में सुंदर लगता है अंदर से जहर भरा होता है। अच्छा मैं बंटवारा कर दूंगी अमृत का, लेकिन देवताओं ने भी समुद्र मंथन में योगदान दिया है, तो हम देवता को भी पिलाएंगे, तुमको भी पिलाएंगे, मंजूर है? ये राक्षस सब मोहिनी पर इतना आकर्षित हो गया था, कहा हमें मंजूर है। तो तुम लोग, और आंख मार के इशारा कर दिया मोहिनी इस राक्षसों को ठगने के लिए, क्योंकि भगवान तो छल करने आए हैं देवताओं का काम बनाने के लिए। तुम लोग चिंता मत करना, पहले देवता को पिलाऊंगी अमृत, क्योंकि इस कलश में ऊपर से 2 नंबर का अमृत है, नीचे से 1 नंबर का है। तो 2 नंबर का अमृत देवता को पिलाती हूँ और 1 नंबर का तुम्हें पिलाऊंगा। एक पंक्ति में देवता बैठा, एक पंक्ति में राक्षस बैठा। राहु नाम का राक्षस समझ गया मोहिनी की चाल को, वो देवता का रूप बनाकर देवता की पंक्ति में बैठ गया। जब भगवान अमृत परोसने लगे मोहिनी रूप से, और राहु के दाएं तरफ सूर्य है और बाएं तरफ चंद्रमा है। जब राहु के हाथ में अमृत डाला तो दोनों ने शिकायत की दोनों तरफ से, भगवान ये राहु है, राहु ये देवता नहीं है। तब तक में राहु ने अमृत पी लिया और भगवान ने सुदर्शन लेकर राहु की गर्दन काट डाली। लेकिन अमृत पान कर चुका था, अब तो 2 राक्षस हो गया। नीचे से केतु बना, ऊपर से राहु बना, सूर्य चंद्र का दुश्मन बन गया, ग्रहण लगने लगा उस दिन से। देव दानव दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। राक्षस तो समझ गया ये मोहिनी कोई और नहीं, स्वयं नारायण राक्षसों को छलने आए हैं। गरुड़ जी अमृत कलश लेके वहां से भगे। देवगुरु बृहस्पति, इंद्रपुत्र जयंत बड़ी गार्ड बन के पीछे पीछे गए। 12 दिन तक गरुड़ जी कलश लेके घूमे। 4 स्थानों पे कलश रखा, इलाहाबाद में रखा, हरिद्वार में रखा, उज्जैन में रखा और नासिक में रखा। जिन 4 स्थान पर आज भी 12 साल के बाद एक बार महाकुंभ का पर्व लगता है। देव दानव में लड़ाई हुई, देवता जीते, राक्षस हारे। उस समय राक्षसों के राजा हैं प्रहलाद के पौत्र बलि महाराज। तो बलि तो मूर्छित घायल हो गए थे, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को